कितने साल हो गया? 19 साल। और इसके बाद में 2006 में मेघनगर में आदिवासी एकता परिषद का कार्यक्रम हुआ। बात सही है गलत है? खरते सर आ गए? हाँ, 2006 में 5 बजे जनवरी महीने में मैं मेरे गांव से निकला था मोटरसाइकिल लेकर के। हेलमेट भी नहीं था और रास्ते में गिर गए, लाइट यूं मुड़ गई। कभी झाबुआ आए भी नहीं थे हम। बाइक लेके 10:30 बजे में कुशलगढ़ आया और फिर आगे झाबुआ में तो बहुत खराब बिल रहते हैं, ऐसा हमने सुन रखा था। अब कुशलगढ़ आए तो हमको तो ये पता था कि कुशलगढ़ से कोई गाड़ी जाती होगी तो बाइक से आगे बस में चले जाएंगे। अब वहां चाय के लिए हम रुके तो वहां हमने पूछा कि झाबुआ कोई गाड़ी जाती है? उन्होंने ना कह दिया, अब कौन सी गाड़ी जाएगी? अब हम मायूस हो गए। इसके बाद उन्होंने पूछा आए कैसे हो? मोटरसाइकिल से। तो चले जाओ, और कोई रास्ते में रोके तो बोल लेना, किसी भी बुढ़िया का नाम ले लेना, कुछ नहीं। एग्जैक्ट 12:30 बजे में मेघनगर आया और उससे पहले 2002 हिंदू संगमम का उदाहरण आपको उसी समय हमारे आदिवासियों का कार्यक्रम आरएसएस वालों ने रोका था। क्या ये बात सही है कि गलत है? और दूसरे दिन भी उन लोगों ने रैली करने का कार्यक्रम बनाया था। हम लोग उस कार्यक्रम में मोटरसाइकिल लेके आए थे और हमारे जिले के लोग आश्चर्य कर गए, और डूंगरपुर से मोटरसाइकिल लेके। ऐसा पागल था भंवरलाल परमार, ऐसा पागल। और फिर 2010 में तो मैं ये बीमार हो गया। अब इसके बाद में 2006 में डांग जिले में उन्होंने सबरी कुंभ मनाया और 2012 में हम फिर मेघनगर कार्यक्रम में आए थे। 2012 में ये जो स्कूल है, स्कूल के पीछे कार्यक्रम था और आरएसएस के लोगों ने हमला कर दिया। हमारा खाना था वो भी बिखेर दिया। सबसे ज्यादा मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ। पत्थर मारे, मेरा साला था उसके आंख में कांच घुस गया। इतना कार्यक्रम हमारा बिगाड़ दिया आदिवासियों का। तो वहां से मैंने सबक लिया कि साला एक न एक दिन यदि झाबुआ के भील जाग गए तो हमारा आधा काम तो हो जाएगा। ये उस दिन मेरे को याद है जब हम दाहोद लाइन से गए थे। जिस रास्ते आए उस रास्ते से जाना ही मुश्किल। अब क्या हुआ, फिर जैसे हम दाहोद में कार्यक्रम था हमारा, तो उस कार्यक्रम में हमारे यहाँ के कुछ भील आए। ये सचिन ने, ये कांति भावर ने, ये सब भाई आए। तो उन लोगों ने बोला, मान सिंह भाई सोलंकी, ये सभी भाई आए और बहुत सारे साथी थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे वहां एक कार्यक्रम लेना है पेटलावद में, तो आप आना। अब इसके बाद में हमने हाँ तो कह दिया, लेकिन यहाँ पश्चिम छायड़ में यहीं पर कार्यक्रम रखा। इसी नदी में हमने स्नान किया था। तो मेरे को रास्ते में कह करके लाए थे कि वहां पर ये मत बोलना, ये मत बोलना। अब मेरे आगे ये अभी दशरथ बोला था ऐसे, फिर ही लोग 2-4 जने बोल गए। तो फिर रात को मेरे को इजाजत दे दी, जो आए वो ठोक देने का। इसके बाद जब मेरे को ऐसा फ्री हैंड मिल जाता है तो फिर मैं अपने अंदाज में पिटाई करता हूं। और ऐसी ठुकाई किया कि धीरे धीरे ही सही भील वास्तव में जाग गए। और आज आप लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं कह सकता हूं कि भंवरलाल परमार चल रहा में रहा, आप लोग भीलों को जगा के छोड़ेंगे, ये मैं दावे के साथ छाती ठोक के कह सकता हूं। और ये आपको करना है। मैं भंवरलाल परमार नहीं हूं, मैं भी डामोर हूं। हमारे डामोरों को उधर परमार भी कहते हैं। परमार सब गोत्र है डामोरों का। और मैं समझता हूं यहां से लगा करके ठेठ रतलाम तक ये पूरे डामोरों की पट्टी है। आप लोग यदि मेरे खून के हैं,
समाज के हैं तो आज से आप प्रण ले लीजिए, आज के बाद आप लोग आदिवासी समाज के महापुरुष के अलावा किसी को भगवान नहीं कहेंगे। ये मैं बाजना भी बोल के आया हूं। हमारे कई लोग ईसाई बन गए, बने कि नहीं बने? तो ईसाई धर्म का प्रवर्तक पैगंबर संदेश वाहक कहां पैदा हुआ? कहां पैदा हुआ? अरब कंट्रीज में। बराबर है, गलत है? फिलिस्तीन, इजराइल, उधर वो आदिवासी है क्या? वो भील है क्या? भील अटपटा लगा तो नहीं? अटपटा नहीं लगे तो भंवरलाल परमार क्या काम का है? ये सत्य है। हमारे खून का पैदा हुआ आदमी, हमारा पूर्वज, इसके अलावा कोई हमारा भगवान नहीं हो सकता। क्या ये बात आपको स्वीकार है? ये बोलना होगा। अब हमारे इधर के भील, बुरहानपुर उधर साइड के भील है, बहुत सारे भील मुसलमान भी हो गए। पायल तड़वी का उदाहरण आपको याद होगा। सही बात है कि गलत है? तो इस्लाम धर्म कहां पैदा हुआ? अरब कंट्रीज में। उनके पैगंबर जो भी हैं, क्या वे आदिवासी है? क्या वे भील है? काय को मानने का? और आगे तो आप जानते ही हो, ये जय जोहार का विरोध करने वाले कौन कौन? डैश डैश डैश, समझ गए? बोलने की क्या जरूरत है? उनका जितना होता है, उनके जितना ईश्वर है, उनके जितना भगवान है, क्या एक भी भील है क्या? क्या एक भी आदिवासी है क्या? तो हमें कालियाहों का माना है? ये बिरसा मुंडा हमारा पूर्वज है, हम मानेंगे। ये टंटा भील हमारा पूर्वज है, हम मानेंगे। और जितने भी महापुरुष है सभी को हमें भगवान मानने में आपत्ति नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? ये बात हम लोगों को स्वीकार करनी होगी आने वाले समय में। यदि हम लोग ये करने में कामयाब हो गए तो इसका बड़ा फायदा क्या होगा वो मैं बताना चाहता हूं। इसका बड़ा फायदा ये होगा कि आप सामाजिक जागरण करोगे, आप समाज के लिए काम करोगे तो आपके ऊपर कोई टैग नहीं लगाएगा। क्या टैग नहीं लगाएगा? ये ईसाईकरण कर रहे हैं। ये बड़ी बीमारी है कि नहीं है? हम ईसाई भी नहीं है, हमारे घर में ईसाईकरण का कोई सूत्र नहीं है, इसके बावजूद भी लोग टैग लगा देते हैं ये ईसाईकरण कर रहे हैं। कह रहे नहीं कह रहे? तो हम लोग उसको माने क्यों? क्या हमारे पूर्वज कम है क्या? हमारे शरीर में डीएनए भील का है तो भील के अलावा आदिवासी समाज का कोई भी महापुरुष होगा उसको हमें भी भगवान मानने में कोई आपत्ति नहीं है। डीएनए से एक बात याद आई है, हमारे देश में 3 प्रकार के डीएनए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक डीएनए है जलमजाद जुटू, जलमजाद जुटू समझ में આવી ગયું ને? આપતું જલમજાદ જૂટું એટલે ઝિકારીએ હાસો ને બોલે, વેલ ઉઠજો ને દાડો બુડા તક હાસુ બોલે ને એના બાપે हम हासो ने बोलिया ने या हासो ने बोलता है ने अनन आबा वाली पीढ़ी भी हासो ने बोलती है। ऐसे लोग जानते हो? नहीं समझ में आया? आ गया ना? वो कहते हैं मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग में जाता है, ऐसा बोलते हैं ना। और मेरे को तो पक्का विश्वास है मैं कभी स्वर्ग में जाऊंगा ही नहीं और जाना भी नहीं है, जाऊंगा भी नहीं, जाना भी नहीं। क्यों? क्यों? ये समझो। આપણે साले ने साले सड़जा पूजे वालों है अपना कुलदेव है, अपना पूर्वज है, अनंत सबे ने सड़ा पड़े। ये उज्जैन में अभी भी हुआ था, नगर पूजा होती है ना, भैरव जी की पूजा होती है तो अणम हरो सड़ावी ने हर सड़ावी हरो એટલે
एमएलए साहब दारू हरो हमार हरोम कई ए तमार हो कई हम जिली चढ़ाई नहीं चढ़ा वो पूजा पद्धति किसकी है हमारी है तो किससे बनता है मऊड़ा की ठीक है एवं देखो आपने अप्रैल ने आसपास मऊड़ लागे अप्रैल के आसपास तो मऊड़ लागे तो म्हणा ई मऊड़ जीवतो रे मरी जाए जीवतो रे बाजो ओ बाजो बाजो એટલે બેને मऊड़ जई वणा फूल पड़े फूल लागे तई वणा मऊड़ जीवेक मरी जाए मरी लो रे भाई रीना बता जिंदा रहता है ना अच्छा मऊड़ लागवा बाद मऊड़ लागे पड़े तई वणा मऊड़ जीवे करते सर समझ में आ रहा है हाँ बिली है ना हमारे वहां की बोल रहा हूं अब महुआ गिरा तब महुआ जिंदा है एना बाद डोल लागे डोल बराबर है डोल ते डोल लागे तई वण मऊड़ो जीवेक मरी जाए जीवे बराबर है अच्छा ई डोल पाकी ने नीसी पड़े तई वण मऊड़ो जीवेक मरी जाए जीवे ने डोल जीवती रे मरी ली जीवती है गलत बात कैसो एवं डोल सगा में गई तई वणे डोल जीवेक मरी ली है जीवे बराबर है तो सही डोल उगे तो एक पे एम जाए एक एम जाए तई वणे डोल जीवेक मरी ली रे जीवे अब सोच लो आप ये साइंटिफिक प्रूव हो गया कि जिंदा ने जिंदा को पैदा किया जिंदा ने जिंदा को पैदा किया और मारे आइन बापो बेजीवी आइन बापो એટલે बराबर अनंत साइन पूछी अब તમે ભવરલાલ पैदा कीधो तीन दाड़ તમે जीवतो तक मरे तो